हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम काइनेमेटिक्स की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ले आए हैं, जो कि डीसी पांडे के किताब से उठाया हुआ है। देखना दोस्तों, पहला प्रॉब्लम क्या है? आज के दिन का सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? ए पार्टिकल, लिखो क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है कौन सी प्लेन में? एक्स वाई प्लेन। इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, इट्स एक्स एंड y coordinates varies with each other. Its x and y coordinates varies with time, varies with time. Its x and y coordinates varies with time as x equals to 2t square, x equals to 2t square, y equals to t cube। ये दिया गया है x equals to 2t square, y equals to t cube। अब here x and y, here x and y, x and y are in meter, are in meters, ये दिया गया है। x एंड y मीटर में है, ये दिया गया है। अब देखना, एंड t इन सेकेंड्स, एंड t इन सेकेंड्स, ये भी दिया गया है। t सेकेंड में है, x और y मीटर में है, ये आप लोगों के सामने दिया गया है। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन। पहले तो एवरेज एक्सीलरेशन को निकलवाओ। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन एंड फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन t equals to 0 to t equals to 2 second, between t equals to 0 to t equals to 2 second टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज एक्सीलरेशन को निकलवाओ। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t सेकेंड। ये आपको निकालने के लिए बोला है, ये आपको निकालने के लिए बोला है। अब देखना इसको कैसे करोगे। पहले तो देखो, आप लिख क्या सकते हो? पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिखते हो? आप कैसे लिखते हो? r इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप, ऐसे लिखते हो। आई कैप एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस के बराबर यूनिट वेक्टर है। आई कैप ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। इसको लिख लो। ये आई कैप क्या है, जे कैप क्या है? अब देखो, एक्स का वैल्यू क्या है? 2t स्क्वायर आई कैप, प्लस वाई का वैल्यू क्या है? t क्यूब, वाई का वैल्यू क्या है? t क्यूब जे कैप। पहले तो आपको ये दिया गया है कि ये आप लोगों के सामने पोजीशन वेक्टर के तौर पे ये दिया गया है। ये मैथ को छापना हो गया, मैथ को मिटाए, ये मैथ को मिटाए। देखना कैसे करोगे इसको, थोड़ा थोड़ा तो हटाना पड़ेगा। t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2, ये टाइम लैप्स, इसको मिटाना मत, ये काम पे आएगा। t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2, ये टाइम लैप्स, इसको मत हटाना, ये टाइम इंटरवल बाद में काम आएगा। अब देखो, r आपको पता चल गया है, r आपको पता चल गया है, तो v क्या है? dr बाई dt। v क्या है? dr बाई dt। ये v क्या है?
ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जो कि v इक्वल्स टू dr/dt है। तो क्या होगा? ddt ऑफ r क्या है? 2t² i कैप प्लस t क्यूब j कैप। लिख सकते हो जी? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4t i कैप प्लस 3t² j कैप, ये v है। वेलोसिटी आपको मिल गया 4t i कैप 3t² j कैप, ये आएगा आपके सामने वेलोसिटी आ गया। अगर आपके सामने वेलोसिटी आया है तो देखना हम क्या निकालना चाह रहे हैं? एक्सीलरेशन, वो भी एवरेज एक्सीलरेशन। इसको ध्यान में रखना दोस्तों, हम क्या निकालना चाह रहे हैं? एवरेज एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन नहीं है तो फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा। एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? a इक्वल्स टू डेल v बाई डेल टी, डेल v बाई डेल टी। अब देखो डेल v मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई डेल टी। इसको क्या लिख सकते हो? v 2 सेकेंड का माइनस v 0 सेकेंड का। ये हुआ खेल, ये एक्चुअल का चीज है। देखो भाई साहब, यही तो हम चाह रहे थे, यही इसके लिए ही तो आपके सामने टाइम लैप्स दिया गया था। v 2 सेकेंड माइनस v 0 सेकेंड बाई v y t 2 माइनस 0 टाइम लैप्स। तो क्या होगा? v फाइनल, ये इक्वेशन है, v 2 सेकेंड मतलब 4t, t के जगह पे क्या होगा? 2 i कैप प्लस 3t² t² मतलब इंटू t क्या है? 2² j कैप। अब सुनना एक बात को, अगर आप 0 बैठाओगे, ये t के जगह पे 0 बैठाओगे तो इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो 0 का वैल्यू हम नहीं लेंगे। क्या होगा? 4 2s are 8 i कैप प्लस 3 4 12 j कैप बाई 2 इक्वल्स टू 4 i कैप प्लस 6 j कैप। तो आपके सामने एक्सीलरेशन क्या आया? 4 i कैप प्लस 6 j कैप। आपके सामने एक्सीलरेशन क्या आ रहा है? यही आपका आंसर है। इसको छाप लेना। एवरेज एक्सीलरेशन अगर करोगे तो ऐसे निकलेगा। छापना हो गया। अब दूसरे मैथ खोलो। आप दूसरे मैथ खोलो। छापना हो गया तो अब दूसरे मैथ खोलो। दूसरे मैथ में क्या बोला गया है पहले तो नोट करो, पहले तो क्वेश्चन को छापो। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ए बॉल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले तो एक था। ए बॉल इज थ्रोन upwards, a ball is thrown upwards from the top of a tower, from the top of a tower 40 meter high with a velocity of 10 meter per second, velocity दिया गया है। तो आपके सामने इनिशियल वेलोसिटी तो है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बनाओ, ये वाला मैथ को पहले तो बनाओ, ये मैथ तो बनेगा। ये एक टावर है, कितना हाइट? 40 मीटर, ये दिया गया है। कितना हाइट? 40 मीटर। इधर कोई है जो एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में
फेंक रहा है, जो एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है। तो u इक्वल्स टू क्या है, +10 मीटर पर सेकेंड, +10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये बॉल देखना u इस तरफ है, s किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो s किस में आएगा, -40 मीटर, s किस में आएगा, -40 मीटर। u क्या है, बॉल का डायरेक्शन ऊपर है, देखो अपवर्ड है, क्या है, अपवर्ड है, तो ऊपर होगा, तो u अगर +10 है तो s किधर है, विपरीत डायरेक्शन में है, तो s -40 मीटर है। ठीक उसी तरह g क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन a क्या होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g किस तरफ है, देखना g किस तरफ है, आप बोलो किस तरफ, g किस तरफ है, आप बोलो किस तरफ, बॉल किस तरफ जा रहा है, उस तरफ, तो a क्या होगा, -g, a क्या होगा, -g। समझ पा रहे हो ना, g तो नीचे, g तो नीचे की तरफ है, तो ऊपर वेलोसिटी है, u किस तरफ है, इस तरफ, a किस तरफ है, इस तरफ, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, -g होगा। s किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर को लगाओ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर को लगाओ। s के जगह पे क्या होगा, -40, u के जगह पे 10, t नहीं है, t तो निकालना पड़ेगा, ये देखो फाइंड द टाइम, टाइम तो निकलवाना पड़ेगा, प्लस हाफ, a के जगह पे क्या होगा, -10 इंटू टी स्क्वायर, जैसे का तैसा है, लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, -40 10t माइनस, ये देखो -5t स्क्वायर, -5t स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 5t स्क्वायर -10t -40 इक्वल्स टू 0, 5 को कॉमन लेके काट दो, तो t स्क्वायर -2t -8 इक्वल्स टू 0, t स्क्वायर -2t -8 इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकते हो, उसको हटाओ, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, मिटाना हो गया। अब देखो ये क्या होगा, ये मिडिल टर्म होगा, ये तो मिडिल टर्म हो जाएगा, टी स्क्वायर -4 -2t -8 इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर -4t प्लस 2t -8 इक्वल्स टू 0, इधर से t कॉमन लो, t -4, इधर से +2 कॉमन लो, t -4 0, पूरे से t -4 कॉमन ले लो, t +2 0, t -4 0, t +4, t +2 0, t -2। हम टाइम का माइनस वैल्यू को इग्नोर करेंगे, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम, हम टाइम का नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो ये आंसर है। तो कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड, कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड, कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 4 सेकंड, हमारा 4 सेकंड टाइम लग रहा है। तो ये बॉल अगर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो कितना समय लेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के लिए 4 सेकंड लेगा, कितना समय लेगा, 4 सेकंड लेगा। ये हो गया, इसको छापना हो गया। अब देखो तीसरे मैथ करो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये काइनेमेटिक्स के मैथ, ये डीसी पांडे से है, एक एचसी वर्मा को खरीद लेना कंसेप्ट के लिए, एक डीसी पांडे को खरीद लेना, न्यूमेरिकल सेट, प्रॉब्लम सेट, बहुत कुछ है, लेवल 1 लेवल 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज, बहुत कुछ है, 5 वॉल्यूम में आता है डीसी पांडे का किताब। अब देखो तीसरे मैथ करो, ये तीसरा वाला है, तीसरे वाला है, क्या दिया गया है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड, ए बॉल is thrown upward with initial speed, a ball is thrown upward from the ground, upward with initial speed from ground, भूमि से
अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ u, इनिशियल स्पीड फ्रॉम ग्राउंड ऑफ u, ये दिया गया है. A ball is thrown upward with initial speed from ground of u. The ball is at a height of 80 meter. The ball is at a height of 80 मीटर. बॉल कितना हाइट कवर कर रहा है? बॉल कवर कर रहा है 80 मीटर ऑफ हाइट. द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर at 2 times the time interval, at 2 times the time interval, the time interval, ये काम का चीज है, ये टाइम इंटरवल. द टाइम इंटरवल इज 6 सेकेंड. टाइम इंटरवल दिया गया है. एक बॉल 80 मीटर मतलब इधर एक बार था, इधर गया. ये जो 80 मीटर, ये दोनों टाइम, द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स. दोनों टाइम में ये बॉल 80 मीटर में आ रहा है. टाइम इंटरवल दिया गया है कितना? 6 सेकेंड. वो दोनों हिस्से के बीच में टाइम इंटरवल क्या है? 6 सेकेंड दिया गया है. फाइंड यू. फाइंड, क्या ढूंढने के लिए बोला है? क्या ढूंढने के लिए बोला है? फाइंड यू. यू को ढूंढो. फाइंड यू. यू को ढूंढो. जी क्या दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया गया है. पहले तो देखो इक्वेशन क्या लगेगा. आप बोलोगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगेगा. पहले तो ये श्योर हो जाओ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगेगा. एस कितना है? आप बोलोगे एस कितना है? 80 मीटर. एस कितना है? 80 मीटर. जी बिल्कुल है. यू आपको ढूंढना पड़ेगा. यू आपको ढूंढना पड़ेगा. इधर टी, इसको तो पहले निकालना पड़ेगा. ये देखो a इक्वल्स टू क्या है? माइनस जी इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो लिखते रहो. एस के जगह पे 80 लिखो. यू टी प्लस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर. तो क्या हुआ? 80 प्लस 80 इक्वल्स टू यू टी माइनस 5 टी स्क्वायर. लिख सकते हो, लिख सकते हो. तो क्या होगा? तो क्या होगा? 5 टी स्क्वायर इधर आएगा. 5 टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 80 इक्वल्स टू 0. प्लस 80 इक्वल्स टू 0. इधर से क्या मिलेगा आपको? क्या चाहिए आपको? टी चाहिए. तो टी का वैल्यू क्या आएगा? देखो ये इक्वेशन क्या मिलता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2m. ये श्रीधर आचार्य का एक इक्वेशन है. टी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस, ये श्रीधर आचार्य का थ्योरम है. माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2m. माइनस बी तो यू के आगे तो माइनस पहले से ही था, तो यू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस यू का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर माइनस 4ac. ए क्या है? 5 है. ए क्या है? 5 है. सी क्या है? 80 है. तो 1600 बाई 2a, 2 इंटू 5 मतलब 10. तो t का दो वैल्यू आ रहा है. एक तो u प्लस रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10, ये एक वैल्यू आ रहा है. और एक आ रहा है u इक्वल्स टू यू माइनस रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10, ये दोनों वैल्यू आया आपके सामने. टाइम का ये दोनों वैल्यू आया. अगर टाइम का ये दोनों वैल्यू आया तो आपके सामने टाइम लैप्स दिया गया है. कितना टाइम इंटरवल है? 6 सेकेंड. इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या है? 6 सेकेंड. तो u प्लस रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10 माइनस यू माइनस रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10 इक्वल्स टू 6. ये है 10 आएगा नीचे. u प्लस रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 माइनस यू माइनस माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल्स टू 6. इधर क्या आएगा? ये यू कट रहा है, तो 2 रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल्स टू 60. 2 इधर जाएगा तो रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल्स टू 30. इक्वल्स टू 30.
ये आया, ये आया। अगर ये आया तो देखो इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल्स टू 900, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2500, यू इक्वल्स टू प्लस माइनस 50, माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करोगे तो u इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है, ये आंसर है। इसको छापो, इसको छापो, ये भी बहुत बहुत बढ़िया मैथ है, इसको छापो। छापना हो गया, मिटा दे। ये बहुत बढ़िया एक मैथ है। इधर ये टाइम इंटरवल से ये मैथ का खेल हुआ है। ये जो मैथ है, ये मैथ कहां से आया, ये टाइम इंटरवल से आ रहा है। हटाए, हटाए। इसके बाद क्या होगा, लिखो इसके बाद का मैथ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहां से आएगा, देखना। ये क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ये दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग along x axis, moving along x axis is x equals to 20 plus x equals to 20 plus t cube minus 12t, ये इक्वेशन दिया गया है, ये आपके सामने इक्वेशन दिया गया है। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी, फाइंड पोजीशन and velocity, find position and velocity of particle at time t equals to 0, at time t equals to 0। दूसरा क्या है, state whether the motion is uniformly accelerated or not, state whether the motion is uniformly accelerated or not, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड और नॉट। तीसरे में क्या दिया गया है, ये दोनों है। और तीसरे में क्या दिया गया है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। ये तीनों है। पहले तो क्वेश्चन को छापो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को छापो। क्वेश्चन छापना हो गया तो देखो x क्या दिया गया है, 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। t इक्वल्स टू 0 में पोजीशन क्या होगा, t इक्वल्स टू 0 में पोजीशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 20 प्लस 0 क्यूब माइनस 12 इंटू 0, तो x इक्वल्स टू 20 मीटर। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। ये जो एक्चुअल फाइंड पोजीशन है ये निकल गया, फाइंड पोजीशन ये निकल गया। अगर ये पोजीशन निकल गया तो देखो इसको मिटाए, इसको मिटाए, ये पहला वाला हिस्सा हो गया। अब देखना x दिया गया है, x दिया गया है तो v क्या होगा, dx बाई dt। 20 का कोई खेल है नहीं है, 3t स्क्वायर माइनस 12, 3t स्क्वायर माइनस 12 है।
अब t इक्वल्स टू क्या है 0, t इक्वल्स टू 0 में ही तो निकालने के लिए बोला है। कब निकालने के लिए बोला t इक्वल्स टू 0, इसमें पोजीशन निकल गया, हाँ पोजीशन निकल गया, x इक्वल्स टू 20 मीटर है, x इक्वल्स टू 20 मीटर पोजीशन निकल गया, पहले तो पोजीशन निकल गया। अब देखो वेलोसिटी क्या आया 3t स्क्वायर माइनस 12, तो t इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू क्या होगा 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 12, तो v इक्वल्स टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या आया, वेलोसिटी क्या आया माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या आ रहा है, आप बोलोगे माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये वेलोसिटी वाला भी हो गया। तो t इक्वल्स टू 0 में, t इक्वल्स टू 0 में पहला वाला क्वेश्चन हो गया, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए है। अब देखना v मिल गया आपको, v मिल गया आपको, a क्या होगा इधर से dv बाई dt 60। अब देखो एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए टी, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा, नहीं होगा, इट इज नॉट ए यूनिफॉर्मली accelerated, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। क्यों, इधर a का वैल्यू क्या आया 60, तो a इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन आ रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नहीं है, कैसे होगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, कैसे होगा, नहीं आ रहा है, a इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ए का चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में ए का चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड कैसे होगा। देखो दोस्तों इसको समझो, पहले तो इसको समझो, a इज ए फंक्शन ऑफ t, क्यों a का वैल्यू आया 60, तो a इज ए फंक्शन ऑफ t, a इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होगा, नहीं होगा, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है नहीं है, 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। अब देखो इसको मिटाए, जी बिल्कुल मिटाओ। v का वैल्यू क्या आया था, v का वैल्यू क्या आया था, देखना दोस्तों v का वैल्यू क्या आया था, x तो था 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, ये था। v का वैल्यू क्या था 3t स्क्वायर माइनस 12। अब देखो क्या बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, तो v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब ये t का 2 x के जगह पे बैठा दो, x इक्वल्स टू 20 प्लस 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2, तो 20 प्लस 8 28 माइनस 24, 28 माइनस 24, तो 4 मीटर आ रहा है, x का वैल्यू क्या आया 4 मीटर। तो आपको क्या मिला, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, देखो x इक्वल्स टू 4 मीटर आ रहा है, तो इधर आपके सामने क्या आया x इक्वल्स टू 4 मीटर आया, तो आप क्या बोलोगे पोजीशन निकल गया, क्या निकल गया, पोजीशन निकल गया। ये देखो फाइंड पोजीशन क्या है 4 मीटर, कब, जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। ये हो गया, इसको मिटाए, ये वाला मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का मैथ बहुत आता है। अब जब बोर्ड में आएगा, बोर्ड में तो बहुत आता है। ये हो गया, इसके बाद की और एक न्यूमेरिकल को लिखो, क्वेश्चन नंबर 5, और एक न्यूमेरिकल को लिखो, क्या होगा ये, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया गया है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल, velocity time equation of a particle moving in a straight line, moving in a straight line, मतलब वन डायमेंशनल मोशन, क्या दिया गया है, v इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, v इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, देख लो एक बार, यही है ना, v इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये दिया गया है, ये SI में है, लिखा गया है, ये SI में है, तो मीटर में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम
mean from the mean position at time t equals to 1 second. Find displacement of particle. Find displacement of particle. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम t equals to 1 second, at t equals to 1 second, at t equals to 1 second, if it is given that displacement is 20 meter, if it is given that displacement is 20 meter at t equals to 0 second, at t equals to 0 second, if it is given that displacement is 20 meter, ये भी आसान है, ये भी आसान है, is 20 meter at t equals to 0 second, और क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन, क्या दिया गया है, और एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन, इसको भी निकालने के लिए बोला है, एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया गया है, एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन को निकालने के लिए बोला है। पहले तो ये वाला जो मैथ है, क्वेश्चन को छापो, पहले तो क्वेश्चन को छापो। क्वेश्चन छापना हो गया। v दिया गया है 10 + 2t + 3t स्क्वायर, ये वाला भाई साहब ये दिया गया है। v इक्वल्स टू क्या है, ds/dt है, ds इक्वल्स टू क्या है, v dt है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ds इक्वल्स टू क्या है, v dt है। ये इक्वेशन को देखो, वैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, ds इक्वल्स टू v dt, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 0 to 1 सेकेंड में करेंगे, ये इसको 0 to 1 में करेंगे, इसको 22 s की लिमिट में करेंगे, s को निकालना है, 22 s के लिमिट में करेंगे, कैसे करेंगे, ये होगा s - 20, ये होगा s - 20, ये इधर 0 to 1 v के जगह पे ये लिख दो 10 + 2t + 3t स्क्वायर dt, ये इसको लिखना हो गया, इसको लिखना हो गया, मिटाए, ये थोड़ा मैथ को मिटाते हैं, ये थोड़ा मैथ को मिटाते हैं, देखना कैसे करेंगे हम इसको, ये 30 स्क्वायर था, 30 स्क्वायर था, अब देखो ये है, तो s - 20 इक्वल्स टू 0 to 1 10 dt, तोड़ रहे हैं इसको, 2 0 to 1 t dt प्लस 3 0 to 1 t स्क्वायर dt 10 t 0 to 1 2 t स्क्वायर बाई 2 मतलब 2/2 t स्क्वायर 0 to 1 t स्क्वायर 0 to 1, इसको लिख सकते हैं प्लस 3 t स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा 3/3 t क्यूब 0 to 1, लिख सकते हो, लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये होगा 10, ये होगा 10 प्लस ये होगा 1 प्लस ये भी होगा 1, तो ये होगा 12, s - 20 चल रहा था, s - 20 चल रहा था, s - 20 इक्वल्स टू 12 और s इक्वल्स टू 32 मीटर आ रहा है, s इक्वल्स टू 32 मीटर आया। तो इसको देखो, इसको तो पहले देखो कि s का वैल्यू क्या आ रहा है, s का वैल्यू तो 32 मीटर आ रहा है, s का वैल्यू तो 32 मीटर आ रहा है, मिटाए, मिटाए इसको, ये s का वैल्यू आया 32 मीटर, तो इधर से एक बार देखो, गिर ना जाए मेरा कैमरा, तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, देखना s का वैल्यू मिल गया आपको। अब देखो v का इक्वेशन क्या था एक्चुअल में, 10 + 2t, 10 + 2t प्लस क्या था, प्लस था 3t स्क्वायर, 10 + 2t प्लस
3t² ये था। ए क्या होगा, dv/dt, तो ddt ऑफ 10 + 2t + 3t² क्या होगा, 10 तो निकल जाएगा, ये आएगा 2 + 60, तो ए का वैल्यू क्या आया 2 + 60, ये है। और एक मैथ, मतलब वो जो मैथ था उसका ये और एक पोर्शन है। आपके सामने एक्सेलरेशन टाइम का भी तो निकालने के लिए बोला था, ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। इधर से आपका खत्म होता है 5 नंबर का न्यूमेरिकल, इधर से आपको खत्म होता है 5 नंबर का न्यूमेरिकल। अब देखो ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, तो और एक न्यूमेरिकल को करेंगे हम। क्या दिया गया है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t0। वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन of a particle, velocity and acceleration of a particle at time at t equals to 0, at t equals to 0 are u equals to, क्या दिया गया है, u equals to दिया गया है 2i + 3j मीटर पर सेकेंड, 2i + 3j मीटर पर सेकेंड, एंड a इक्वल्स टू क्या दिया गया है, a इक्वल्स टू दिया गया है 4i + 2j, 4i + 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दिया गया है रिस्पेक्टिवली। किसको ढूंढने के लिए बोला है, ढूंढो, फाइंड द वेलोसिटी and displacement of particle, find the velocity and displacement of particle at t equals to 2 सेकेंड, at t is equal to 2 सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी को ढूंढने के लिए बोला है, ये आसान है, t equals to 2 सेकेंड। देखो पहले तो ये करो, v इक्वल्स टू u + 80, इसको लिखो, v इक्वल्स टू u के जगह पे क्या होगा 2i + 3j, a के जगह पे क्या होगा 4i + 2j, कितने टाइम में करने के लिए बोला है 2 सेकेंड इंटू 2, तो 2i + 3j ये जैसे का तैसा होगा, प्लस 4 2 8, 8i + 4j, 8i + 4j, तो 10i + 7j, तो वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी ये क्या आया आपके सामने, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। आपको वेलोसिटी की प्राप्ति हो गई, आपको वेलोसिटी की प्राप्ति हो गई। अब देखना, अगर v मिल गया तो और एक टर्म आपको निकालना पड़ेगा। देखो वेलोसिटी तो मिल गई, अब डिस्प्लेसमेंट मतलब s इक्वल्स टू ut + हाफ at², क्या होगा u कितना है 2i + 3j, t कितना है 2 + हाफ, a कितना है 4i + 2j इंटू t कितना है 2 का स्क्वायर। लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 2s 4i + 6j प्लस 1 2, एक इधर से 2 2 कट जाएगा, तो 1 2 पड़ा रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा, 4 2s are 8i + 4j, 8 4 12i + 10j, आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गई, s 12i + 10j, s कितना है 12i + 10j, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, शायद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हो गया। देखो ये वाला इक्वेशन हमने बना ली, मिटा दे, मिटाने के बाद
और एक न्यूमेरिकल को कर लो, यही अंत का न्यूमेरिकल है आज के लिए, ये अंत का न्यूमेरिकल है। लिखो क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन एट एनी टाइम टी। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। वेलोसिटी क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई plane, velocity of a particle in xy plane at any time t, at any time t is v equals to क्या दिया गया है, 2ti plus 3t square j, 2ti plus 3t square j मीटर पर सेकेंड, ये आपके सामने दिया गया है। ये वेलोसिटी का वैल्यू आपके सामने दिया गया है। तो v इक्वल्स टू 2ti प्लस 3t स्क्वायर j मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। एट t इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट 2 मीटर 4 मीटर, ये दिया गया है। ये इनिशियली पार्टिकल इससे स्टार्ट करेगा, ये r0 सेकेंड है, 2 मीटर 4 मीटर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड ए ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ए क्या है, ए एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये एक नंबर मैथ है। और 2 नंबर में आपको क्या निकालना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट of the particle at t equals to 2 सेकेंड, at t equals to 2 सेकेंड। पहले तो इस मैथ को छापो, आराम से छापो। आपको v दिया गया है, आपको पहले तो a निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो v क्या है, 2ti प्लस 3t स्क्वायर j, a क्या होगा dv बाई dt, 2i प्लस 6tj, ये मिलेगा आपको भाई साहब, यही तो मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने सेकेंड में निकालने के लिए बोला है, फाइंड ए ऑफ पार्टिकल, t1 में, t1 सेकेंड कर दो, इधर t1 बैठा दो, तो a इक्वल्स टू 2i प्लस 6j, 2i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर है ये वाला। फाइंड ए ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये है फाइंड ए ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये तो आपके सामने ये आ गया। अब देखो अब क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू क्या है, ds बाई dt, ds इक्वल्स टू क्या है, v dt, ds इक्वल्स टू क्या है, v dt। इंटीग्रेट करो, किस लिमिट में इंटीग्रेट करोगे, s को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये v को किस लिमिट में करोगे, v को अगर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 सेकेंड, मतलब 0 to 2 के लिमिट में करोगे। क्यों, देखो ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में करने के लिए बोला है, तो पहले तो t इक्वल्स टू 0 था, तो इनिशियली क्या था, t इक्वल्स टू 0, तो 0 to 2 के लिमिट में करना पड़ेगा। ये होगा s इक्वल्स टू 0 to 2, v के जगह पे क्या आएगा, वो वाला हिस्सा आएगा 2ti प्लस 3t स्क्वायर j dt। v के जगह पे हमने v का जो एक्चुअल का मान है उसको लिख लिया है। अब देखो s क्या है, एक्चुअल में rf माइनस ri है, s एक्चुअल में क्या है, rf माइनस ri है।
इधर R2 सेकेंड माइनस R0 सेकेंड है, क्या है, एस इक्वल्स टू RF माइनस RI, R2 सेकेंड माइनस R0 सेकेंड। मैथ को हटा दो, अब नहीं लगेगा इससे ये मैथ, ये हो जाएगा। आपको क्या निकालना है देखना, एस लिख लिया है आपने, एस लिख लिया है आपने, तो देखो ये इंटीग्रेट करो, R2 सेकेंड माइनस R0 सेकेंड, ये इसके जगह पे लिखा 0 to 2ti dt, ये तो 2i को बाहर निकाल दो, 2i को बाहर निकाल दो तो t dt मिलेगा आपको, t dt मिलेगा, प्लस 3j कैप को बाहर निकाल दो, 0 to 2 t स्क्वायर dt मिलेगा, क्या मिलेगा, t स्क्वायर dt मिलेगा। तो देखो R2 सेकेंड 2i, ये क्या हुआ t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, 0 to 2, 3j कैप t क्यूब बाई 3, t क्यूब बाई 3, 0 to 2, t क्यूब बाई 3, 0 to 2, हो सकता है। इधर देखो 2 और 2 कट रहा है तो i कैप टी स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 कट रहा है, j कैप टी क्यूब की जगह पे 2 क्यूब आएगा, तो 4i कैप प्लस 8j कैप, ये आया R2 माइनस R0 करके आपके सामने, पहले तो ये आया, इसको छापो, पहले तो देखो कि आपके सामने क्या आ रहा है, आपके सामने ये वाला हिस्सा आ रहा है, आपके सामने ये वाला हिस्सा आ रहा है 4i प्लस 8j हुआ, इसको हटाए थोड़ा सा, जरूर हटाओ, तो R2 सेकेंड इक्वल्स टू R0 सेकेंड प्लस 4i प्लस 8j, R0 का एक वैल्यू है जो है 2 मीटर 4 मीटर, पहले तो किस कोऑर्डिनेट से आप शुरू कर रहे थे, 2 मीटर, R0 सेकेंड क्या है एक्चुअल में 2i प्लस 4j, ये है R0, क्योंकि 2 मीटर 4 मीटर कोऑर्डिनेट से आप शुरू कर रहे थे इनिशियली, इनिशियल कोऑर्डिनेट था आपका ये क्या था आपका, देखो मैथ में ये दिया गया है आपका, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट था, क्या था 2 मीटर 4 मीटर आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट था। अब देखो R2 सेकेंड, R0 के जगह पे क्या होगा 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j, इधर क्या है 4i प्लस 8j, तो इसको 6i प्लस 12j होगा, R2 सेकेंड का वैल्यू कितना है 6i प्लस 12j, क्या है 6i प्लस 12j, ये तो 2 सेकेंड का पोजीशन वेक्टर है, ये है पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाथों हाथ ये भी देख लो, कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 मीटर 12 मीटर, 6 मीटर 12 मीटर, एक्स एक्सिस के बराबर, देखो आई कैप कौन सी एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस का, जे कैप कौन सी एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस का, तो ये 6 मीटर एक्स एक्सिस के बराबर, ये 12 मीटर वाई एक्सिस के बराबर, तो कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो कोऑर्डिनेट है 6 मीटर 12 मीटर और पोजीशन वेक्टर है ये, तो ये मैथ भी हो गया, इसको भी छाप लेना, पॉज करना, नोट कर लेना। तो आज इसी के साथ साथ हमने 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डीसी पांडे से करवाया है, इसको देख लेना, ये काइनेमेटिक्स की बहुत 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 अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से रहना, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना, प्रैक्टिस बिंग्स परफेक्शन, ये आपको परफेक्शन ला के देगा, प्रैक्टिस करते जाना, परफेक्ट बनते जाना, और इसी के साथ साथ मम्मी पापा का ध्यान रखना, अपने फैमिली का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना, अपने पढ़ाई का ध्यान रखना, और अलविदा, जय हिंद।